नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद के आज निजामाबाद जहानागंज क्षेत्र में पहुंचे एमएलसी यशवंत सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि समय समय पर परिवर्तन होता है, क्रांति आती है, उसी का हिस्सा है। गुरुवार को दिन में 12 बजे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानागंज पहुंचे थे। बता दें कि एमएलसी यशवंत सिंह को पिछली वर्ष बीजेपी ने अपने पुत्र विक्रांत सिंह रिशु को भी एमएलसी पद पर लड़ाने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि यशवंत सिंह इसके बाद भी बीजेपी से अपने को अलग नहीं कर सके हैं। समय समय पर उनका जुड़ाव दिख जाता है। एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल मास्टर स्ट्रोक होगा या नहीं, यह बयान जनता की अदालत तय करेगी। वही अखिलेश यादव के महिला आरक्षण बिल पर दिए गए बयान पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। वहीं ये भी कहा कि उन्होंने कभी लोगों से दूध की घी की नदियाँ बहाने का वादा नहीं किया था। हाँ, अगर किसी की इज्जत की बात होगी तो किसी चट्टान से भी टकराने की चुनौती रखते हैं और समय समय पर दिखाए भी हैं। वही खुद के लोकसभा चुनाव से लड़ने की अटकल को भी उन्हें खारिज किया है। तो फोटो को कर भैया आज आपका जन्मदिन है, अपने समर्थकों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समर्थकों ने बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने भी प्रार्थना किया है कि हम उनके आशा और विश्वास पर खरे उतरें। जो उन्होंने सोचा है वह करने की भगवान मुझे शक्ति दे। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके आधी आबादी को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये व्यवस्था है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी को लोग क्रांति कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आज कुछ है और कल कुछ होगा। समय की मांग के अनुसार सारे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन उसी पे अखिलेश जी का एक ट्वीट आता है कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई और इसकी जनगणना ही नहीं की तो कैसे लाभ दे लेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि वो गंभीर विवाद है, उन विवादों पर आज जन्मदिन के अवसर पर छोड़िए। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में अब तक जो कुछ किया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए आगे और क्या अच्छा करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता था, शुरुआत किया था, तब भी मैंने कहा था कि मैं अगर एमएलए हो जाऊंगा तो हमारे देश के इलाके में घी और दूध की नदियां नहीं बहेंगी। मैंने कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। मैं केवल इतना कहता था कि मैं जब भी आपके इज्जत और अस्मत का सवाल उठ के खड़ा होगा, मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा और आपके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो चट्टान भी होगी, उससे टकराने का काम करेंगे। 40 वर्ष हो गया, आज तक मुझे वो चुनौती नहीं मिली और जब चुनौती मिली तो मैं उस पर खड़ा उतरा था। मैंने इतने ही वादा किया था अपनी जनता से, आगे भी जनता के साथ ही रहूँगा। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर महिला आरक्षण बिल मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मास्टर की तो बहुत होते रहते हैं, जनता बहुत महान है, कब क्या फैसला लेती है ये जनता की महान अदालत का फैसला होगा। अच्छा, चर्चा है कि 24 के चुनाव में आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करते हैं, जनता का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ भी सकते हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड में डीआईजी व पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के कड़े निर्देशन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई 4 टीमों ने क्षेत्र में कई जगह छापेमारी करते हुए 2 नामजद आरोपियों को महज 30 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जबकि आरोपियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा कर बने टीन सेट को राजस्व कर्मचारी व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। प्रशासन द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों को यह साफ संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों के साथ कोई रहमी नहीं बरतेगी तथा विधिक रूप से कठोरतम कार्रवाई से सरकार पीछे भी नहीं हटेगी। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज पुलिस के निर्देश पर पुलिस ने दिनेश गुप्ता व पुत्र व हनुमान गुप्ता व निर्मला गुप्ता पत्नी दिनेश गुप्ता को गौड़ी खालसा थाना सिदारी आजमगढ़ उसके अपने घर से आज गुरुवार समय करीब लगभग 12 बजे करीब गिरफ्तार कर लिया गया। दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज अधिकतर दुकानें बंद रही, जबकि पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए घटना के बाद से ही लगातार गश्त कर रही है ताकि लोगों को तो व्यापक भय कम हो और वे रोजमर्रा की तरह सामान्य जीवन यापन कर सके। इसलिए प्रशासन के अधिकारी भी चक्रमण कर रहे हैं। दिनांक 20/9/23 को सरदाहा बाजार में हुई घटना के मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कमरा कंस्ट्रक्ट करके टीन शेड लगा के व ईंटें डालकर मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था। उक्त जमीन को राजस्व टीम के द्वारा नापतौल कराया गया व इसके बाद बुलडोजर से उसको हटाकर
कब्जा कराया गया है। दिनांक 20/9/23 को सरदाहा बाजार में घटना घटित हुई थी। उस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 296/23, धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436, 504, 506 व 7 CLA का कायम किया गया था। यह मुकदमा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कायम किया गया था। इस घटना में मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है व अभियुक्ता निर्मला की गिरफ्तारी की गई है। उन दोनों की गिरफ्तारी 11:40 पर गौडी खालसा गांव थाना सिधारी से की गई है। शीघ्र ही अन्य सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी व इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही स्वच्छता की ही सेवा कचरा मुक्त भारत अभियान में बृहस्पतिवार को मंडलीय उप निदेशक मोहन पंचायत संजय कुमार बरनवाल द्वारा जनपद के विकास खंड रानी की सराय अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवा में सफाई कार्य में श्रद्धान किया गया और उनके द्वारा मौके पर उपस्थित कर्मचारियों के साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। ज्ञातव्य हो कि गत 15 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उप निदेशक पंचायत श्री बरनवाल ने शपथ के माध्यम से लोगों को स्वयं गंदगी न करने तथा दूसरों को भी गंदगी न करने देने की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान कोटवा काशीनाथ यादव, मंडलीय स्वच्छता सलाहकार राजू पटेल, सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कूली बने हुए हैं और किसी यात्री का बैग उठा करके वो यात्री की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी लाल टी शर्ट पहने हैं, बिल्ला लगाए हुए हैं और बाजू पर कूली भाई लिखा हुआ है। अब इस वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल की गई, लोग अब देश का मसीहा राहुल गांधी को बना रहे हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या वाकई में राहुल गांधी इस देश के लिए मसीहा हैं। वीडियो कहाँ की है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर किस स्टेशन की वीडियो है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने किसी यात्री का बैग यानी कूली बन करके ये तस्वीरें किसी व्यक्ति का हेल्प कर रहे हैं, तब से तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। लोग तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में भेज रहे हैं और बता रहे हैं। बाबू बनारसी दास कॉलेज लखनऊ की 20 वर्षीय बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निष्ठा त्रिपाठी की दयाल रेजिडेंसी के मकान में हुई हत्या की घटना को लेकर गर्म है चर्चाओं का बाजार। बताया जाता है कि बीबीडी कॉलेज में आयोजित गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम के बाद छात्रा निष्ठा त्रिपाठी दयाल रेजिडेंसी गई थी। वहाँ दोस्तों के साथ देर रात दारू पार्टी भी हुई। चर्चाओं के मुताबिक मृतक छात्रा निष्ठा त्रिपाठी को उसके दोस्त आदित्य पाठक ने दयाल रेजिडेंसी के मकान में बुलाया था, जहाँ कई और दोस्त थे मौजूद। बताते हैं कि देर रात घर में दारू पार्टी चली थी। घर की किचन से शराब की बोतल भी बरामद हुई है, लेकिन पार्टी के दौरान ऐसा क्या हुआ इसका नहीं पता चल सका है। आदित्य पाठक समेत 2 युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के दयाल रेजिडेंसी की इस घटना से मचा हुआ हड़कंप। पुलिस लड़की के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। निष्ठा त्रिपाठी के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। निष्ठा की माता पिता का कहना था कि गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोस्तों से मिलने की कह रही थी बात, लेकिन वहाँ उनके बीच क्या विवाद हुआ इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। निष्ठा के शराब पीने की बात से भी उनके माता पिता ने इनकार कर दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करी ताकि सही दिशा में आगे जाँच बढ़ सके। बताते चले कि यूपी के हरदोई की रहने वाली थी मृत छात्रा निष्ठा त्रिपाठी और बीबीडी से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। वर्तमान में लखनऊ के पार्श्वनाथ सिटी में कर रही थी। इसके पहले बीबीडी के हॉस्पिटल में निष्ठा के पिता संतोष कुमार तिवारी यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और उनका परिवार हरदोई के सदर कोतवाली में के क्षेत्र में रहता है और यूपी के कन्नौज में उनकी पोस्टिंग है। आजमगढ़ से खबर है जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले में बर्खास्त किए गए 70 शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनसे वेतन वसूली के लिए हिसाब तैयार किया जा रहा है। अब तक 10 शिक्षकों से 3 करोड़ 79 लाख का ब्यौरा तैयार किया गया है। 53 फर्जी और शिक्षकों के वेतन का हिसाब तैयार किया जा रहा है, जबकि 7 फर्जी शिक्षकों का वेतन ही आहरण नहीं किया गया था। जिले में 2010 के बाद परिषदीय विद्यालयों में हुई नियुक्तियों की जाँच कर फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। इसमें से कुछ की गिरफ्तारी हुई तो कुछ फरार हो गए। कुल 70 शिक्षक फर्जीवाड़े में बर्खास्त हो चुके हैं। इस सूची में वर्ष 2007 में नियुक्ति पाए शिक्षक से लेकर अब तक बर्खास्त हुए शिक्षक शामिल हैं। इसमें से अब तक किसी से भी वेतन रिकवरी नहीं की गई है।
फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई में ढिलाई बरते जाने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने पत्र लिखकर 2010 के बाद उससे नियुक्त पाए जिले में फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा था। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र मिलने पर एक्शन में आए बीएससी समीर ने 25 अगस्त को वित्त एवं लेखाधिकारी को फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी करने के लिए ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा था। 10 शिक्षकों में इन 10 शिक्षकों से रिकवरी का ब्यौरा तैयार है। जिन 7 फर्जी शिक्षकों से 3 करोड़ 79 लाख रुपए वसूलने का ब्यौरा तैयार किया गया है, उसमें फर्जी शिक्षकों में तैबरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय केशवपुर वर्तानी पर तैनात सहायक अध्यापक वरुणेश कुमार से 45,46,766, अतरौलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिचरी पर तैनात बांके बिहारी लाल से 43,30,040, भीखमपुर विद्यालय पर तैनात अनिल कुमार से 50,08,603, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमीन दसाओं के नंदलाल उपाध्याय से 18,73,320, अरवला ब्लॉक के विद्यालय पर तैनात हृदयेंद्र शुक्ला से 27,12,514, प्राथमिक विद्यालय पकड़ी के धीरज कुमार सिंह से 23,02,526, प्राथमिक विद्यालय राजापट्टी के राजेश कुमार चौबे से 48,36,332, तहबरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पश्चिम पट्टी के रविराज से 2,21,508, हरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सानू के जयसिंह प्रताप चंद्र से 44,71,222, हरिया ब्लॉक के ही प्राथमिक विद्यालय बैजाबारी के सहायक अध्यापक सौरभ से 54,49,249 रुपये वेतन रिकवरी की जानी है। और एक खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है, जहां फरिया निजामाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चकिया हुसैनाबाद गांव में बीती रात मोहम्मद अरशद पुत्र मुमताज़ अहमद के घर में बीती रात चोरों ने घुसकर करीब 1 लाख नगद और 4 लाख का सामान उठा ले गए। घर वालों की नींद खुलने पर चोर सामान लेकर भाग खड़े हुए, जिसकी जानकारी डायल 112 और निजामाबाद थाने में दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल करके वापस चली गई। पीड़ित मोहम्मद अरशद पुत्र मुमताज़ अहमद ने बताया कि यह घटना करीब 1 से 2 बजे की रात की है। हम लोग घर पर सोए हुए थे, चोरों की आहट पाकर जाग गए तो चोरों ने भाग खड़े हुए। अरशद के मुताबिक सोने की बने 5 जोड़ी बाली, 3 अंगूठी, 1 सोने की लॉकेट चोरी हुई है, जिनकी कीमत करीब 4 लाख बताई गई है और 1 लाख नगद रुपए की चोरी हुई है। चोरी घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अच्छा, क्या मामला आपका, क्या नाम आपका, किस गांव से आप हैं? मैं चकिया हुसैनाबाद से, हमारा नाम है अरशद, हमारे पिता का नाम है मुमताज़ अहमद। मामला क्या आपका है? रात को हमारे यहाँ करीब 12 से लेकर 1 बजे तक भीषण चोरी हुई है, जिसमें काफ़ी हमारा सामान गया है, जेवर गया है, पैसा गया है। करीब 4 से 5 लाख तक तकरीबन हमारा सामान गया है। तो सामान में क्या क्या गया है? जेवर गया और पैसा गया है। पैसा कितना था? करीब 1 लाख रुपए था और जेवर था। अच्छा, जेवर में क्या क्या कुछ, मतलब कान का था हाँ। और गले का था, हाथ की अंगूठी थी। अच्छा। कान का 5 था और 3 अंगूठी थी, 1 लॉकेट थी। आपने सूचना दिया प्रशासन को? हाँ, 100 नंबर पे डायल किया तो 100 नंबर भी आई और थाने से भी आए रात में और कह के गए हैं कि तहरीर दिया थाने पे? तहरीर देने के लिए 9-10 बजे बुलाए हैं। अच्छा, तो जाएंगे वहाँ पर, थाने पे तहरीर देंगे। ठीक। जनपद आजमगढ़ के स्थापना दिवस पर सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक के मैदान में आयोजित आजमगढ़ महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार का आयोजित कवि सम्मेलन गीत, गजलों और कविताओं की सिरमौर शख्सियतों के सानिध्य से यादगार बन गया। हंसी के फव्वारे छूटे तो रस और छंदों की बौछार होती रही। गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआ दे दे सुनाकर सभी के दिलों को जीत लिया। दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज़ की खुशबू को हवाएं दे दे। वो सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसमें थे न हालात, न तो मांस न दिन, किसे पता था कि तुम इतने बदल जाओगे। जैसे गीत सुनाए डॉक्टर सुनील जोशी ने अपनी रचनाओं से खूब गुदगुदाया। अंकिता सिंह के मुक्तब सुन दर्शक झूम उठे। जिनको कद्र नहीं शब्दों की, उनको मेरा मौन मिलेगा। शिखर चूमने वाले अक्षर चरण वंदना नहीं कर सके। स्वाभिमान है शब्दों में सो गुमनामी में नहीं मर सके। रसग्राही मन शब्द शब्द पर हंस सकता है, रो सकता है। मेरे भीतर रहकर भी चुपचाप किसी का हो सकता है। इसलिए दुनिया कहती है शाश्वत है ये शब्द ब्रह्मा है। भावों पर वरदान सरीखे इन्हें सतत और भवन मिलेगा। सुनाकर खूब हवाएं लुटी। सुनील व्यास की कविताओं पर
दर्शकों को खूब ठहाके लगाए। सहज अंदाज में कविता में बचपन के किस्से पिरोकर कवि सम्मेलन में समा बांध दिया। अमन अक्षर ने भागी रेखाओं में तुम कहीं भी न थे, प्राण के पार लेकिन तुम ही दिखते सुनाकर दर्शकों को प्रेम रस में भिगो दिया। देर रात तक चले कवि सम्मेलन में अभय निर्भीक, डॉक्टर मंजीत सिंह और विनीत चौहान ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप शर्मा व सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने दीप जलाकर किया। इसके पूर्व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के लोक गायन, समूह नृत्य एवं एकांकी की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। तपस्या क्रिएटिव स्कूल लोक नृत्य एवं हुनर संस्थान की रामलीला की प्रस्तुति सराही गई। कार्यक्रम में एसपी अनुराग आर्य सहित तमाम अधिकारी रहे। उधर हरिओत कला केंद्र में फोटो गैलरी, फैशन शो, केसरिया बालम पधारों पर मॉडल की मनमोहक डिजाइनर कपड़ों और अदाओं ने सबका दिल जीत लिया।